Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. Welcome to Read Tarot. It's me, Read. I hope you all are fine. सब ठीक से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ अच्छी चल रही होगी. I'm back with another interesting and amazing reading. आज की रीडिंग होने वाली है कि आपकी डेस्टिनी में, आपके आने वाले फ्यूचर में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है बेसिकली. तो आप जल्दी से डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएं, पॉजिटिव सोचें, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाए ताकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिले इंशाल्लाह. तो आज हमारे पास है दो फाइल्स. फाइल नंबर 1 के लिए है ये क्यूट सा ये वाला प्यारा सा कार्ड एंड फाइल नंबर 1 एंड दिस वन इज फाइल नंबर 2. फाइल नंबर 2 में है ये वाला कार्ड. ओके जल्दी से अपना फाइल चूज़ करिए. अगर आपको फाइल चूज़ करने में कोई परेशानी कोई दिक्कत हो रही है तो फाइल नंबर 1 है फ्रॉम जनवरी टू जून. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ इन मंथ्स में से है तो आप फाइल नंबर 1 सेलेक्ट करें. और फाइल नंबर 2 फ्रॉम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ इन मंथ्स में से है तो आप सेकेंड फाइल चूज़ करें. चलिए चलते हैं आपके फाइल नंबर 1 के साथ. फाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपके फ्यूचर में, आपके भाग्य में क्या लिखा है. अगर आप ये वाला पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं. अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. प्लीज़ पॉजिटिव रहिए. रीडिंग को क्लेम करने के लिए टाइप 111 इन द कमेंट सेक्शन. ओके ये वाला कार्ड खुद ही चल के नीचे गिरा है. हम ये ले लेते हैं. ओके आप काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हैं मुझे. फाइल नंबर 1 जो भी है बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत इंट्यूटिव हो. बाज़ टाइम आप लोगों को लगता है कि हाउ द हेल डिड आई नो दिस. आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है. आप किसी भी इवेंट से पहले, किसी भी चीज़ से पहले आप जज कर सकते हैं उन्हें. आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ही आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है. आपने देखा होगा ना, कोई इंसिडेंट होता है तो उससे पहले ही आपको गट फीलिंग आ जाती है कि ये द हेल डिड आई नो दिस. ये आपको वो इंसिडेंट आपको पहले से पता होता है कि ये होने वाला है, ये इंसिडेंट, ये हादसा होने वाला है. आप बहुत इंट्यूटिव हो, चाहे वो इंसान को लेकर, चाहे वो किसी भी इवेंट्स को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर कि अगर मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूँ तो इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे लिए. तो ये आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिव इंसान हो, बहुत पॉजिटिव इंसान हो. इसमें लग रहा है कि आपका विजन बहुत क्लियर है. आप अपने विजन को लेकर बहुत क्लियर हो. आप यू नो व्हाट, आप अपनी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक लाइट हो. आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हो. जब कभी दूसरों को लेकर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा नहीं होता है, लेकिन दूसरी आपके साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए बैठकर बात करके उनको लगता है कि यार इस बंदे के बारे में तो मैं ये सोचती थी, ये बंदा तो इस तरह निकला. तो आप उस तरह के इंसानों के बाहर दिखाते नहीं हो कोकोनट की तरह. बाहर से सख्त, अंदर से नरम, स्वीट, मुलायम, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही स्वीट. ये वाला रीडिंग बहुत लवली आया है आपके लिए. आप ना सिर्फ दूसरों को मोटिवेट करते हो बल्कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो. लोगों को लगता है कि अगर हम आपसे बात करेंगे, अगर हम आपको अपनी मुश्किल बताएंगे तो आप ना सिर्फ हमें मोटिवेट करेंगे बल्कि आप हमें गाइड भी करेंगे आने वाली मुश्किलों से निकलने के लिए. उसके साथ साथ ये लग रहा है मुझे कि आप एक बहुत ऑनेस्ट इंसान हो, लेकिन ऑनेस्टी का सिला आपको ऑनेस्टी से नहीं मिला. आपको चोटों के ज़रिए, आपको किसी ने डिच करके, कोई आपके पीठ पीछे खंजर घोंप के आपको उसका रिवार्ड मिला है. लेकिन इसी के साथ साथ जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है ना, वो उसका डबल नहीं ट्रिपल उसको लाइफ में मिला है. वो उसका कर्मा उसे ट्रिपल उसके लाइफ में मिला है. तो
आपका कर्मा पे बहुत बिलीव है, आप बहुत फॉरगिविंग हो, लाइक आपने कहीं पढ़ा है ना वो सेविंग दैट आई वुड रादर चूज फॉरगिविंग देन रिवेंज। आप रिवेंज पे भरोसा नहीं करते, आप रिवेंज पे विश्वास नहीं करते, बल्कि आपको लगता है कि मैंने डिवाइन पे छोड़ दिया। और डिवाइन जब रिवेंज लेता है ना, जब कर्मा हिट करता है ना, तो वो डबल नहीं ट्रिपल होके हिट करता है। एंड इसी के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आपका दिल बहुत प्योर, बहुत ही काइंड हार्टेड है, लेकिन लोग उस तरह से आपको जज नहीं करते। लोग आपकी उसी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हैं, आपको आपके पीठ में खंजर घूमते हैं, जिसकी वजह से आपको इसके लिए बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा। हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी लाइफ में। आप अपना आने वाले टाइम में आपकी डेस्टिनी आपके करियर में बहुत सक्सेसफुल होगी। लाइक आप जो भी करियर चूज़ करेंगे, चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे आप किसी जॉब की तरफ जाए, तो आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में वो डेस्टिनी आपका बहुत साथ देगा, आपका बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप ये चीज़ अपने डिवाइन से अपने फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी के लिए आप लिख कर लाए हैं। आप मेहनत करिए ना करिए, उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। ये मैं देख रही हूँ आपके इसी के साथ साथ। एंड इसी के साथ साथ व्हाट, आपको अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। आपको किसी और अपना काम किसी और की जिम्मे पर, किसी और के भरोसे पर छोड़ना नहीं चाहिए कि यार ये काम मेरे लिए कर दो। नहीं, अपना भाग दौड़, अपना काम जब तक आप खुद नहीं करोगे, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। चाहे वो आपके बिजनेस के सिलसिले में हो, चाहे आपके करियर के सिलसिले में हो, चाहे किसी भी जॉब के सिलसिले में हो। अपना काम जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए, आपको जब तक उसका सिला ना मिल जाए, जब तक आप उस काम में आप सक्सेसफुल ना हो, उस काम को आपने पहले से अनाउंस नहीं करना है। अगर आपने अनाउंस कर दिया कि यार मैं इस चीज़ का बिजनेस करना चाहती हूँ, यार मैं इस वाले जॉब में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो वो उन लोगों की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनकी चाहे जेलसी फैक्टर हो, चाहे उनकी इवल आई हो, वो आपको लग कर ही रहेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब तक आपका, तो इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि आप अपने करियर में, आप अपने फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपकी रीडिंग पॉजिटिव आई है, लेकिन आप तब तक अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप अपने करियर, अपने गोल्स, अपनी एम, अपनी डेस्टिनी लोगों से छुपा कर नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर आप किसी से भी मशवरा भी लेंगे ना, आपको हर किसी से मशवरा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनको पता है वो भी कहेंगे, जिनको नहीं मालूम वो भी कहेंगे। तो आपको, आपके माइंड को उस काम से डाइवर्ट करने में लोग मास्टर है। तो आपके भाग्य में, आपके फ्यूचर में ऑफ कोर्स सक्सेस 100% लिखी है, लेकिन वो सक्सेस आपको तब तक मिलेगी जब तक वो सीक्रेट है। आप अपने जॉब में, आप अपने करियर में, आप अपने गोल्स को सीक्रेट रखेंगे, ताकि वो आगे आने वाले कल में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे। अगर आप अपने गोल्स को शेयर करेंगे कि यार मैं इस वाले जॉब को अप्लाई करना चाहती हूँ, ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आपकी एनर्जी तो पॉजिटिव है ना, लोगों की एनर्जी तो पॉजिटिव नहीं है। लोगों की ईवल आयल, चाहे वो ईवल आयल हो, चाहे वो जेलसी फैक्टर हो, चाहे वो आपसे कोई रिवेंज हो, उनकी नेगेटिविटी, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके रास्ते की हर्डल बनेगी। तो इसीलिए ये एक डिवाइन से मैसेज आया है आपके लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, तो उस सक्सेस को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ को, चाहे वो आपकी लाइफ हो, इन्वेस्टमेंट हो, सैलरी हो, जो भी हो, अपनी माइनर से माइनर चीज़ें भी आपको अपनी सीक्रेट रखनी है, राइट। तो उसी दौरान जब आप अपने करियर में काम करेंगे, तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, 100% बिलीव होना चाहिए। आप ग्रो करेंगे लाइफ में। एंड आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ तो अच्छी होंगी,
बट इन केस अगर आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें, अगर आप अपनी काम में मसरूफ़ होकर अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो ऑफ़ कोर्स आपकी वो आपकी मसरूफियात, आपकी जो भी लाइफ में परेशानी है, आपकी बिज़नेस में जो भी हर्डल्स आएंगे वो आपके लाइफ को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को, सबको अफेक्ट करेंगे। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, लेकिन अगर आप वर्कआउट करें, अगर आप दिन में तक कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं तो सक्सेस आपको अचीव होंगे रहेंगे। आपकी रीडिंग बहुत लवली रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आई लव योर रीडिंग। प्लीज़ मैनिफेस्ट करें, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो उसका फल 100% आपको मिलेगा। ना सिर्फ मैनिफेस्ट करें बल्कि आप उसके पे आपका जो भी गोल है हर दिन उसके बारे में रात को सोने से पहले सोचें। सुबह उठने के बाद फर्स्ट टाइम आप अपने फर्स्ट काम जो आप करेंगे वो आपके अपने गोल के बारे में सोचें, अपनी मैनिफेस्ट करें कि ये और आपकी मैनिफेस्टेशन ही आपको आपकी भी जर्नी की तरफ, आपकी करियर की तरफ आपको लीड करेंगे, राइट। तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत ख्याल रखना है। पानी भी, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको अल्कोहल कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पर डेफिनेटली होगा। तो आपको मैंने कहा था ना आपके लिए कि आप दूसरों के लिए हीलर बनेंगे। यू आर अ हीलर, यू आर अ गाइडर, यू आर अ ट्यूटर। इट कैन बी अ टाइप ऑफ अ टीचर, इट कैन बी अ टाइप ऑफ अ मेंटोर। आपके पास जो नॉलेज है ना, वो आप किसी ऐसे बिजनेस में जाओगे कि आपका करियर किसी ऐसे फील्ड में होगा जिसमें मेंटोरशिप हो। चाहे वो आप मेंटोर हो, आप गाइड करें, आप लीड करें, आप टीच करें, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो किसी भी मेंटोरशिप का हो। आप किसी कंपनी में आप मेंटोर का काम करिए, आपके अंडर बहुत से ग्रुप से, आपके अंडर बहुत से लोग काम करेंगे। तो अगर आप अपना कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उस काम को आप लीड करेंगे। लेकिन उस काम के लिए आपको दिन रात मेहनत, लगन और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचाए, तो सक्सेसफुल फ्यूचर आपके लिए डेफिनेटली लिखा गया है। आप डेफिनेटली जो भी सोचा है आपने, आप वो अचीव करेंगे। पाइल 1, आपकी रीडिंग बहुत लवली है। अगर हम आपके व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अगेन मैंने कहा था ना, आप अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी स्कैम का आप शिकार हो सकते हैं। हर किसी पे आपने भरोसा नहीं करना, आपने ट्रस्ट नहीं करना कि यार ये इंसान मजबूर है, इसके मजबूरी में मैं हेल्प करूं। मजबूरी की बात ही कुछ और है, लेकिन आपको मजबूरी के बहाने वो स्कैम कर सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको मजबूरी के बहाने वो इंसान आपको स्कैम कर सकता है। इससे पहले अगर आप हार्ट ब्रेक का शिकार हो चुके हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके पीठ में खंजर को पाए, तो फ्यूचर में डिवाइन आपको अबंडेंट लव देगा। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस। प्लीज़ क्लेम करिए रीडिंग को, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड विश फुलफिलमेंट। सी, मैंने कहा था ना कि पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग बहुत लवली है, बहुत अमेजिंग रीडिंग है। अगर आप लोग पॉजिटिव रहिए, सेल्फ कॉन्शियस रहें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, आपकी सारी विशेज़ फुलफिल होंगे। आपको बस काम करना है, आपको बस पॉजिटिव रहना है, आपको बस आपको हैप्पी रखना है। बाकी चीज़ों, बाकी मसलों में नहीं पड़ना है। बस आपको अपने करियर को, अपने विशेस को, अपने लव को किसी भी बुरी नज़र से, किसी भी इवल आई से बचाना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। फाइंड रोमांस, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस। यू नो व्हाट, आपकी लव लाइफ बहुत अमेजिंग, बहुत रोमांटिक होने वाली है। मैंने देखा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जिस तरह के पार्टनर आप चाहते हैं कि लविंग हो, केयरिंग हो, आपका पार्टनर इस तरह का होगा ना कि आप सोचेंगे कि यार मैंने कौन सा ऐसा काम किया था कि जिसके बदले में मुझे ये इंसान मिला है। आपका पार्टनर उस तरह का होगा। सच अ लवली रीडिंग। प्लीज़ क्लेम करें इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में एंड पॉजिटिव रहिए। तो अब तक की रीडिंग में हमें वाओ, आई वांट टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू, ये जो भी इंसान है ना, आप को लेकर बहुत सीरियस होंगे, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहेंगे, आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहेंगे। ना सिर्फ
अब तक के लिए आपको आपका साथ हमेशा देंगे, आपके साथ हर मोड पे, हर अच्छे दिन पे, हर बुरे दिन पे आपके साथ देंगे। ये वो इंसान होगा ना आपकी लव लाइफ में जो सोचेगा कि यार ये इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। वो इंसान जो आपको डिज़र्व करेगा, वो इंसान जो आपको रिस्पेक्ट देगा, ना सिर्फ आपको, आपकी फैमिली में जो भी हैं, जो भी मेंबर्स हैं, सबको साथ लेके चलने वाला, जिस तरह के आप हैं। आपको बहुत ही लवली पर्सन, बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाला, आपकी रिस्पेक्ट करने वाला, आपकी फैमिली का रिस्पेक्ट करने वाला इंसान मिलेगा। जो आप जिस वो होती है ना कि यार इस इंसान को देख के मुझे ये लगता है कि मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी जो मुझे ये इंसान मिला। तो आपकी रीडिंग उस तरह की रीडिंग आई है कि आपको आपकी लव लाइफ बहुत अमेजिंग होगी, बहुत प्यारी होगी। पाइल वन, आई रियली रियली लव दिस रीडिंग। आप लोगों की रीडिंग आप लोगों की तरह बहुत प्यारी है। आई एम तो jealous of pile one, right? Pile one, you guys are beautiful, beautiful future, beautiful destiny, and बस आपको evil eyes से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। तो पाइल वन ये थी आप लोगों की रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग्स में। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो पाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ इन मंथ्स में से है और आपने ये पाइल टू चूज़ किया है तो आइए रीडिंग आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड अगर आपको ये कार्ड शफलिंग वाला पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग देख लें। डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। अपने करियर में जो भी आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कीजिए। प्लीज़ बी पॉजिटिव। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मेरे पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। व्हाट वी हैव, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Wands, Page of Wands। ओके, तो दो कार्ड्स निकला है। Page of Wands। ओके, सो फाइल नंबर 2, यू नो व्हाट, आप एक प्रोटेक्शन में हो, आप एक एंजलिक प्रोटेक्शन में हो कि आप अपने लाइफ में जो भी बर्डन्स लेकर आए हैं, आपके लाइफ में आपसे पहले जो भी बर्डन्स थी, जो भी हर्डल्स थी, यू नो व्हाट, आप उसे एक ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने जा रहे हो, राइट? तो मुझे ये दिख रहा है कि आप में एक मुझे ये लग रहा है कि आप एक ड्रीमर हो। एंड फाइल नंबर 2, आपको अपने फाइनेंशियल फाइनेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको प्लान करके बेसिकली खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अपना हाथ खुला रखना है कि जहाँ पे भी मन किया पैसे को पानी की तरह बहा दिया। नहीं, आपको आने वाले टाइम के लिए, अगर आप अपनी डेस्टिनी में, अगर आप अपनी फ्यूचर में एक सक्सेसफुल फ्यूचर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको अब मनी मैनेजमेंट का बिल्कुल अहम हिस्सा है। मनी प्लानिंग करके आपको जाना चाहिए। आपको आप रहिए अप टू डेट। आपका ये है कि आप थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक इंसान मुझे लगते हो कि यार इस चीज़ का ट्रेंड है तो मैं इस ट्रेंड के हिसाब से चलूँगी, इस चीज़ का फैशन है तो मैं इस फैशन के हिसाब से चलूँगी। आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली वालों के लिए भी कहेंगे कि यार ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं, ये तो पुराने ज़माने की ट्रेंड है। ग्रो आप ग्रो भी करोगे, आप टाइम के साथ भी चलोगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बुरी बात है, आपको टाइम के साथ, ट्रेंड के साथ नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट, मनी स्किल्स प्लानिंग भी करके जाना चाहिए। आप अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस्ड होंगे। ब्लेस्ड इन अ सेंस अपने लव लाइफ में, अपने हेल्थ में, अपने करियर में, आप अपने वेल्थ में बहुत ही आप सक्सेसफुल रहोगे। और इसी के साथ साथ मैं ये देख रही हूँ कि व्हाट, आने वाले टाइम में आपके लिए एक
सेलिब्रेशन आएगा, आप सेलिब्रेट करोगे, आप ट्रिप पे जाओगे, आप ट्रैवल ट्रैवल तो खूब लिखा है आपके डेस्टिनी में पाइल टू। आप अगर आप ट्रैवल लवर हो, राइट, अगर आप ट्रैवल लवर हो तो आपको ट्रैवलिंग करने के बारे में सोचेंगे। पाइल टू, ट्रैवलिंग आप लोगों की फाइल में खूब आया है कि आप ट्रैवल करोगे, आप ट्रिप पे जाओगे, आप सेलिब्रेट करोगे, आप अपनी लाइफ में अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे। चाहे यू नो व्हाट, मैंने कहा था ना कि आप थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक इंसान हो, आप इंजॉय करोगे, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढोगे, आप ब्लेसिंग्स ढूंढोगे, और इसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में यू नो व्हाट एक क्वालिटी आएगी। आप अपनी लाइफ को इंजॉय करोगे, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे कि लाइक यू नो आपकी लाइफ को देखकर लोग आप पे रश करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये देख रही हूँ कि लोगों की यू नो व्हाट इवल आई भी आप लोगों पे रहेगी, तो उस चीज़ से आप लोगों को प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा। तो एंड में ये देख रही हूँ कि आप अपनी जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, राइट, आप जिस भी प्रोफेशन में जाओगे, राइट, अपने प्रोफेशन को इंजॉय करोगे, आप एक टीम बिल्ड करोगे, आप अपनी प्रोफेशन, ये नहीं कि यार सुबह सुबह उठ के यार 9 to 5 वाला जॉब आप लोग आप करना है और सुबह सुबह उठ के मूड ख़राब करके काम की तरफ जाना, नहीं। आप वो वाले इंसान हो ना कि आप अपने काम को लेके बहुत सेंसिटिव हो, बहुत कि यार ये मेरी रोज़ी रोटी है, मैं इसी से कमाती हूँ, मैं इसी से काम करती हूँ। तो आप उसको लेकर एक यू नो अपने काम को प्रोटेक्ट करोगे कि यार नहीं, मैं मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा। आप किसी भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे, आप आलसपन का शिकार नहीं होंगे, अपने लेजीनेस को छोड़ दोगे, एक्सक्यूजेस नहीं करोगे, आज का काम कल पर नहीं छोड़ोगे। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप अपने फ्यूचर में और भी एक्टिव होंगे, प्रोएक्टिव होंगे, आप अपने काम को मन से, लगन से, प्यार से करोगे। और यू नो व्हाट, डेस्टिनी भी यही चाहता है। एंड फाइल नंबर 2, आई कैन सी दैट यू नो व्हाट, आप अभी तक आपने जो भी प्रेयर्स की हैं, योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, योर प्रेयर्स विल डेफिनेटली विल बी आंसर्ड। आपने जो भी विशेस की थी, आपकी विशेस फुलफिल होंगी डेफिनेटली। पेज ऑफ कप्स, वाओ, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। पाइल 2, पाइल 1 की तरह भी, पाइल 1 की भी रीडिंग इतनी पॉजिटिव थी, आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। प्लीज़ आप लोग क्लेम कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, डेस्टिनी आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जिस अपॉर्चुनिटीज़, उसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप इस्तेमाल करके, यूज़ करके आप अपनी लाइफ को बिल्ड करोगे। तो इसीलिए आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा। किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दोगे। इसी के साथ साथ मैं ये देख रही हूँ कि आप चैरिटी बहुत करेंगे, आप चैरिटी की तरफ जाएंगे, आप डोनेट करेंगे, चाहे वो डोनेशन मनी का हो, चाहे आपकी लाइफ में किसी भी काम से हो कि आप यार मुझे पता है मैं एक लीडरशिप का काम करोगे और आपकी लीडरशिप में बहुत से लोग काम करेंगे, तो आप डोनेट करोगे, चाहे आप लोगों के लिए एक डोनर बनोगे, अ डोनर, अ पर्सन हु डोनेट्स, राइट। आई कैन सी दैट आपकी पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा हर्डल्स आपको मिलेगा कि यार जिस इंसान को मैं चाहता हूँ, जिस इंसान को मैं चाहती हूँ, वो इंसान मुझे नहीं चाहता। तो इसी वजह से यू नो व्हाट, एक स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोगों के सेंस को, आप लोगों के थॉट्स को चेंज करोगे कि यार नहीं, मुझे आप सबसे पहले तो आपको एक हार्ट ब्रेक मिलेगा आपको आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनरशिप में, लेकिन वही हार्ट ब्रेक आपको इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि वो इंसान बाद में खुद आपके पीछे। आई कैन सी दैट इन योर कार्ड्स दैट आप अपनी डेस्टिनी में फ्यूचर आगे जाके, हो सकता है आप, ये बहुत से लोगों के लिए रेजोनेट ना करें, लेकिन आप कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में भी सोचेंगे। अगर आपको जाना होगा तो आप जाएंगे भी, लेकिन अगर यू नो डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकता है कि आपके लिए सक्सेसफुल ना हो, तो आप जो भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। दिन ब दिन आप ग्लो करते रहोगे, अपना ख्याल रखते रहोगे। अगर आप दिन ब दिन अपना ख्याल रखोगे, अपना हैप्पी रहोगे, सेफ रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद ग्लो करते रहोगे। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाने की भी आपकी एक
चांसेस हैं, लेकिन मेरी तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से ये है कि अगर आप ना जाएं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप जाना भी चाहेंगे तो वो भी हो सकता है कि आपके लिए इतना हार्मफुल ना हो, लेकिन किसी भी ना किसी तरीके से तो आपके लिए हार्मफुल होगा। ओके, देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लव लाइफ के लिए। थिंक बिग, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखे, अपने ऊपर विश्वास रखे कि आई कैन डू इट। थिंक बिग यार। आपको ये सोचना चाहिए कि यार अगर ये इंसान कर सकता है, अगर ये अपने लाइफ में पॉजिटिव कर सकता है, सक्सेस हासिल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से भी शुरू करेंगे तो आप करें, लेकिन ऑब्वियसली आपके सक्सेस में आपको बहुत बढ़ चढ़ के आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, फॉर श्योर। ओके, आपके डेस्टिनी में ये लिखा है कि जिस इंसान के साथ आप इस वक्त हो, जिस इंसान के साथ आप पीछे पड़े हो, ये पिछले कार्ड में भी यही रेजोनेट हुआ था आपके लिए कि ये आप जिस इंसान को आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप ब्रेकअप से गुजरोगे अपने डेस्टिनी में। लेकिन जिस वक्त आपकी ब्रेकअप होगी उस इंसान को तब रियलाइज नहीं होगा, आने वाले टाइम पे फॉर श्योर जब आप अपने करियर पे सक्सेस अपने पीक पर होंगे, राइट, तब उस इंसान को रियलाइज होगा कि यार मैंने क्या खोया। यू विल बी डेफिनेटली अट्रैक्टिव, यू विल बी डेफिनेटली चार्मिंग, gorgeous, you will be gorgeous in your upcoming time, right? जिसकी वजह से वो इंसान आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन आप तब उस इंसान के पीछे नहीं भागोगे दैट आई एम डन, यू आर नॉट इन माई कैलिबर, यू आर नॉट इन माई लेवल, आई एम डन विथ यू। दिस विल बी योर एनर्जी एट दैट टाइम, राइट? वो उस इंसान को ब्रेकअप करने के बाद आपको देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर ऑफ कोर्स जेलसी होगा कि यार मैंने क्या खो दिया। मैंने एक अट्रैक्टिव इंसान को, मैंने एक उस इंसान को जिसको मैंने खो दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इंसान आगे चल के एक इंतहाई सक्सेसफुल इंसान बनेगा, जिसकी वजह से वो जेलसी फैक्टर तो डेफिनेटली उस इंसान में होगा। बट आई कैन सी दैट आप अपनी सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, फॉर श्योर यू विल अट्रैक्ट योर soulmate in your life. And you know what, that soulmate will be your divine partner, will be your healer, will be your peace, will be really loving, बहुत caring partner आपके फ्यूचर में लिखा है, आपके डेस्टिनी में लिखा है फॉर श्योर, जो कि हर कदम पे आपका साथ देगा। तो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर लवली रीडिंग, इट वॉज सच अ लवली रीडिंग। प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, अपने लाइफ में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू गाइज enjoyed this reading. Please like and subscribe to my channel. I will be back with another amazing reading soon. Bye lovelies.